कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जिंदा जला देता था, सोए हुए लोगों के घर में आग लगा देता था, हमेशा उल्टे काम करता था। तो आत्मदेव ब्राह्मण को आज उस संत की बात याद आई। संत ने कहा था कि कोई किसी का बेटा नहीं है, अगर तुम बेटा तुम्हारा हो भी गया तो वो तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। आज रात्रि को, अर्धरात्रि को आत्मदेव अपनी खटिया पर, चारपाई पर बैठे बैठे रो रहे हैं। सोचे कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र इतना राक्षस निकला, मैं क्या करूं। तो वहीं पर श्री गोकर्ण महाराज सो रहे थे, उनकी आंखें खुली, देखा पिताजी बैठे हैं, तो पूछे, अरे पिताजी अब आधी रात को क्यों बैठे हो? तो आत्मदेव महाराज ने कहा, हे पुत्र, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं और घर त्यागना चाहता हूं, लेकिन अभी भी मेरे मन में घर के प्रति आसक्ति है। तो ना ही तो मैं घर को त्याग सकता हूं, ना ही घर में रह सकता हूं, मैं क्या करूं? तो गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को यहाँ 2 श्लोक सुनाए, जिसको भागवत में गोकर्ण गीता कहा है। श्री गोकर्ण महाराज कहते हैं, देहस्ति मांस रुधिरे भीमती तयजत्वम् जाया शिशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्म भजस्य सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम बेवत्वम्। श्री सुखदेव, श्री गोकर्ण महाराज कहते हैं, हे पिताजी, हमारा देह हड्डी, मांस, रुधिर, चर्म आदि से बना हुआ है। इस शरीर की केवल 3 ही गति है। अगर इसे जला दोगे तो राख बन जाएगा, इसे गड्ढे में गाड़ दोगे कीड़ा बन जाएगा, इसे फेंक दोगे इसे गीदड़ खा जाएंगे। बस इसके अलावा इस शरीर की और कोई गति नहीं है। तो हे पिताजी, अगर इस शरीर को अंत में एक दिन इस मिट्टी में मिलना है तो इसमें फिर मैं मेरा क्यों?
क्यों हम ऐसी आसक्ति रखें कि ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। देखो, संसार में रहने के लिए घर भी चाहिए। संसार में अगर आप रहते हैं, घर है, आपके पत्नी है, बच्चे हैं, आप नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन इन सबके अंदर आसक्ति रखना बुरी बात है। आप घर में भी रह सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन उसमें आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शायद आज हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, कल शायद हम कोई जानवर बन जाए, तो ना ही तो ये शरीर हमारा है, ना ही घर हमारा है, ना परिवार हमारा है। इसलिए हे पिताजी, हमें इससे आसक्ति हटा देनी चाहिए और लोक धर्म को त्याग के परम धर्म का आचरण करना चाहिए। तो जब पिता ने अपने पुत्र के मुख से ये वचन सुने तो आत्मदेव को वैराग उत्पन्न हुआ। वो घर द्वार छोड़ के वन में चले गए, भगवान का भजन किया और उनको प्राप्त किया। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। घर से धन ले जा करके उनके ऊपर लुटाने लगा। अब घर में ना पैसा रहा, ना घर का कुछ सामान, सबको धुंधकारी ले गया। तो एक दिन अपनी माँ धुंधली के पास आया और बोला, माँ मुझे धन चाहिए। तो धुंधली बोली, अरे बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो भी था सब तू ले गया, मैं तुझे क्या दूं। तो एक जलती हुई लकड़ी से धुंधकारी ने अपनी माँ की पिटाई की। तो धुंधली भी दुखी होकर उसने भी एक कुएं में जाके आत्महत्या कर ली। अब इधर धुंधकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। तो 5 वेश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी चोरी करता है और किसी दिन अगर ये पकड़ा गया, राजा ने इसे पकड़ लिया, तो इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा तो इसे मार दो। तो 5 वेश्याओं ने एक लंबी रस्सी ली, धुंधकारी के गले के चारों तरफ बांध दी और उसको 2 इधर से खींचने लगी, 2 इधर से खींचने लगी। लेकिन फिर भी धुंधकारी नहीं मरा, तो उसके मुख में आग के अंगारे उसके मुख में भर दिए और वहीं धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और अगले जन्म में धुंधकारी एक ब्रह्म राक्षस बना। तो जब गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरा भाई ब्रह्म राक्षस बना है, तो गया में जाके उन्होंने 100 बार उसके लिए पिंड दान किए और वापस अपने घर आके आंगन में श्री गोकर्ण महाराज सो रहे थे। तो सोते सोते उन्होंने देखा कि एक कोई राक्षस है जो बार बार उनके सामने भेष बदल बदल के प्रकट हो रहा है। कभी भैंसे के रूप में, कभी राजा के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी किसी बिल्ली के रूप में। तो बार बार वो अपना भेष बदल रहा है। तो गोकर्ण महाराज ने देखा कि शायद ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और उस राक्षस के ऊपर डाल दिया। तो राक्षस कहने लगा, बोला कि अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामतः। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। अब कृपया करके आप ही मेरा उद्धार कर सकते। तो श्री गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी के उद्धार के लिए एक भागवत कथा अपने गांव में कराई। तो भागवत कथा शुरू हुई, श्री गोकर्ण महाराज कथा करने लगे।